नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ लाखों करोड़ों लोग आपकी एक झलक पाने को बेताब हों, भीड़ आपका नाम पुकार पुकार कर दीवानी हो, और दूसरी तरफ आपके दिल में एक ऐसा खालीपन हो जिसे कोई भीड़ भर नहीं सकती। यही खालीपन आज पवन सिंह के दिल में था। अपने गानों और फिल्मों से करोड़ों दिल जीत चुके इस कलाकार की आंखें आज नम थी। वजह, आज उनके पिता की पुण्यतिथि थी। लेकिन इस मौके पर उन्होंने जो किया, उसने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश कर दी। आज पवन सिंह लखनऊ के एक वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां वो ग्लैमर में नहीं थे, वहां वो कैमरों के फ्लैश में नहीं थे, वहां वो बस एक बेटे थे जो अपने पिता की याद में उन बुजुर्गों के पास गए जिन्हें अपने ही बच्चे छोड़ चुके हैं। पवन सिंह जानते हैं कि शोहरत, पैसा, नाम, ये सब वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद, ये वो चीज है जो इंसान को ऊंचाई से भी ऊंचाई पर ले जाता है। शायद इसी सोच के साथ उन्होंने इस बार अपने पिता की पुण्यतिथि पर मंदिर में पूजा पाठ या भव्य भोज के बजाय उन लोगों के बीच वक्त बिताने का फैसला किया जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। सोचिए, जब पवन सिंह अचानक वृद्धाश्रम पहुंचे होंगे तो वहां बैठे बुजुर्गों की आंखों में कैसी चमक आई होगी। कोई अपने बेटे को याद कर रहा होगा, कोई अपनी बेटी को। कई लोग महीनों से अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देख पाए होंगे, और आज अचानक उनके सामने खड़े थे पवन सिंह, जिन्हें वो टीवी पर, गानों में, फिल्मों में देखते हैं। किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, किसी ने आशीर्वाद दिया, कोई उनकी फिल्मों की बातें करने लगा तो कोई रोते हुए कहने लगा, बेटा तुम आ गए, अब तो लग रहा है जैसे अपना कोई मिलने आया है। पवन सिंह भी भावुक हो गए। उन्होंने हर एक बुजुर्ग से बातें की, उनका हालचाल पूछा, उनके साथ बैठकर खाना खाया और उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट भी दिए। वहां किसी को दवा की जरूरत थी, किसी को चश्मा, किसी को बस किसी से बात करने का मन था। पवन सिंह ने हर किसी की बात सुनी जैसे वो अपने परिवार के बीच बैठे हों। उन्होंने कहा, पिता की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन यहां आकर लगा कि मैं सैकड़ों पिताओं और माताओं के बीच हूं। यही है पवन सिंह का असली चेहरा। पर्दे पर हम उन्हें एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, बड़े बड़े गानों के स्टार के तौर पर देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो एक ऐसे बेटे हैं जो जानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, दोस्तों, माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उन्हें छोड़ना, उन्हें अकेला करना पाप है। जो आज हम करेंगे कल वही हमारे साथ तो होगा। यह बात सुनकर वहां कई लोग रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। कई ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें सालों से उनके बच्चों ने मिलने तक नहीं आए, और पवन सिंह की यह बात उनके दिल के सबसे गहरे कोने को छू गई। उन्होंने कहा कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, बिजी क्यों ना हो, अपने माँ बाप के पास बैठो, उनकी बातें सुनो, उन्हें महसूस कराओ कि वो अकेले नहीं हैं। पवन सिंह का यह कदम सिर्फ उनके पिता की याद में उठाया गया एक काम नहीं था, यह पूरे समाज के लिए एक मैसेज था। उन्होंने वहां मौजूद हर बुजुर्ग को गले लगाया, उनके आशीर्वाद लिए। एक बुजुर्ग ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तेरा भला हो, तू और ऊंचाइयों पर जा।
पवन सिंह की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, पिता का सपना था कि मैं सिर्फ गांव नहीं, लोगों के दिल में भी उतर जाऊं, और आज अगर मैंने किसी बुजुर्ग को हंसा दिया तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, ये कोई पहली बात नहीं है जब पवन सिंह ने अपनी भावनाओं से लोगों का दिल जीता हो। उन्होंने पहले भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के बिल भरे हैं, और कई बार जरूरतमंदों के लिए चुपचाप काम किया है बिना किसी को बताए। लेकिन आज का दिन खास था, क्योंकि आज वो अपने पिता के नाम पर ये सब कर रहे थे। पवन सिंह मानते हैं कि उनके पिताजी ने हमेशा सिखाया, बेटा पैसा तो आ जाएगा, शोहरत भी आ जाएगा, लेकिन अगर लोगों के दिल में जगह नहीं बनाई तो सब बेकार है। आज सोशल मीडिया पर भी पवन सिंह के इस काम की खूब तारीफ हो रही है। फैंस कह रहे हैं, पवन भैया आप सच में रियल हीरो हैं। कोई कह रहा है, आजकल के जमाने में ऐसे बेटे बहुत कम हैं। यहां तक कि कई लोग अपने माता पिता के साथ फोटो डालकर लिख रहे हैं, पवन सिंह से सीखिए। हम भी आज अपने मां बाप के साथ बैठे। लेकिन मित्रों, इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। मुझे लगता है यह भी आपके साथ साझा करना चाहिए। भारत में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने ही बच्चों के होते हुए अकेले हैं। कुछ को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, कुछ अपने घर में अकेले जीते हैं। वजह कभी आर्थिक होती है, कभी रिश्तों में दरार, और कभी बच्चों की सुविधा समझ रहे हैं ना। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे समाज की सच्चाई है, आईना है। पवन सिंह जैसे लोग जब ऐसे कदम उठाते हैं तो यह मुद्दा सामने आता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। आज पवन सिंह ने जो किया वो हर बेटे बेटी को करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया, और अगर हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो हमारी सारी तरक्की, हमारे सारे सपने, हमारी सारी शोहरत बेकार है। हम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना, हमें ये याद रखना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे माता पिता की बदौलत है। पवन सिंह का यह कदम सिर्फ एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं था, यह एक संदेश था, एक ऐसा मैसेज जो हर दिल तक पहुंचना चाहिए कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और मुस्कान किसी भी करोड़ों की कमाई से ज्यादा कीमती है। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, उनकी सुनिए, उनके पास बैठिए, क्योंकि कल को जब वो नहीं होंगे तो ये वक्त, ये पल, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी और विषय या मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।